हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेल, ये सवाल आज पूछना लाजमी बनता है क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ लोग एक्चुअली उतने अच्छे नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होंगे या बुरा फील कर रहे होंगे। ठीक है, लो फील कर रहे होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने तो बहुत मेहनत करी थी। ऐसे ऐसे लोगों का क्लियर हो गया एग्ज़ाम जिन्होंने पढ़ा नहीं था या जो बोलते थे अरे हमारी तो कोई प्रिपरेशन नहीं है, और फिर अब देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके। वेल देखो, ये सब तो चलता रहता है। तो मैं बात कर रही हूँ KVS Tier 1 के रिज़ल्ट की, जो आज ही आया है कुछ घंटे पहले। अराउंड शायद 11-12 बजे के आसपास आया होगा। ठीक है, तो भाई मेरा सब्जेक्ट है PGT कॉमर्स, और आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखो, जो पास कर लिए हैं वो तो आज तो वैसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको तो लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया। ऐसा नहीं करना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिला है। अगर आप थोड़े से एक्टिव होंगे या फिर आपको पता भी चल ही गया होगा अब तक कि KVS के Tier 2 की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं, तो जैसे ही आपका EMRS का एग्ज़ाम्स ओवर होंगे जस्ट उसके बाद ही आपके KVS के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, और ये आपके आई थिंक पूरा मार्च 31 या 30 तक चलेंगे। मैं यहाँ लगा दूँगी, इमेज लगा दूँगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करो क्योंकि टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी कर लोगे ना, या सिलेबस तो मुझे लगता है सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा। जितने आप कर चुके हो चीज़ें तैयार, उसको रिवाइज कर लो या उसकी प्रैक्टिस कर लो तरीके से, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बात फ़िलहाल ये है कि जिनका क्लियर हो गया उनके लिए कि आप लोग डिम ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। ठीक है, और फटाफट से अपनी प्लानिंग कर लो कि किस तरीके से 20 डेज़ में आपको अपना फाइनल रिवीजन को पॉलिश करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं है। जो स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते आ रहे हो उन्हीं पे रिजिड रहो, या फिर नहीं बना रहे हो तो फटाफट से आज ही बना लो सोने से पहले, ताकि कल से अगले 20 दिन तक सिर्फ आपको तैयारी करनी है। क्योंकि ये मत सोचो कि KVS तो और लेट आएगा, ये आएगा। इवन ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने मैंने खुद कुछ वीडियोस देखी थी, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने जो रिज़ल्ट का बता रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कट ऑफ तो पता ही नहीं चल रही क्या है। ठीक है, तो KVS ने ना कट ऑफ बताई ना कुछ बताया। उसने 2 घंटे पहले रिजल्ट बताया है, तब तक सब लोगों ने अपनी वीडियोस बना ली और ये अप्रैल में लास्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल ख़त्म होने से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अप्रैल में तो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि आपके एग्ज़ाम्स आई थिंक जो भी डेट है मार्च की लास्ट वीक की, वो आ गया। तो मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि देखो, मैं आपको डे 1 से, जिस दिन मैंने इस रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो डाली थी, मैंने यही कंटेंट डाला था कि किसी को कुछ नहीं पता होता। मुझे भी कुछ नहीं पता। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल के बैठे, जो स्पेशली काम ही कई सालों से इसी फील्ड में कर रहे हैं, जिनकी शायद इंटरनल लोगों से लाइजन भी बन गया होगा, जानकारियाँ भी होंगी, जो कहते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो भैया सब फेल हैं। KVS ने इतना बढ़िया धो धो के पटका है ना सबको। Tier 1 में तो हमारी सबकी वाट लगा दी थी, और मुझे लग रहा है Tier 2 में भी वाट लगने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ये भी है कि बहुत सारे जो SSC कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया होगा, क्योंकि Tier 1 का जो सिलेबस था वो था नहीं मतलब का। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो एक्चुअल में एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिनकी अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ है, और सिर्फ Tier 1 की वजह से वो पीछे रह गए हैं। और अगर KVS का जो मोटिव था इस पैटर्न को चेंज करने का, डिस्क्रिप्टिव को लेके आने का, कि हमें एलिजिबल कैंडिडेट्स चाहिए जिनका अपनी सब्जेक्ट पे कमांड हो, तो बहुत कम कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता है जो आगे पहुंचे होंगे, जिनकी सब्जेक्ट भी पे भी कमांड अच्छी है और जिन्होंने Tier 1 भी क्वालिफाई कर लिया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे SSC CGL वाले कूदे होंगे डेफिनेटली इसमें, उसका Tier 1 का सिलेबस देख के। और Tier 2 की पता नहीं क्या रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी नहीं, जैसा लग रहा है, फील हो रहा है। बाकी वही बात है, पता किसी को नहीं है, सब असम्पशन करते हैं जो उनको फील होता है या आसपास के डेटा निकाल के। खैर छोड़िए, तो अलग बात है। भाई Tier 2 के लिए प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, डिमोटिवेशन में जो जा चुके हैं वो अपने आप को खींच के लेके आओ। लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अब देखो, जितना आपने पढ़ लिया है वो और कहाँ कहाँ काम आ सकता है, उसको और पॉलिश करो। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। और जो डिमोटिवेट हुए हैं वही उनसे भी वार्तालाप करेंगे, लेकिन बस रोना धोना मत मचाना। अपने आप को आप खुद ही संभाल सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। हम खुद ही हैं जो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद ही हम जो हमें खुद को डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो अपना ध्यान खुद रखिए, और Tier 2 वालों लग जाओ तैयारी में। Tier 2 बहुत पास है। अब ऐसा लगेगा जैसे कि पलक झपकी और Tier 2 आ गया। ठीक है, तो लग जाओ भाई, जो समझ में आ रहा है कर लो। और कुछ अगर इश्यूज़ है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ मैंने वीडियोस भी डाली है, वहाँ से आप थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी को लेकर आइडिया ले सकते हैं। ऑल्दो मैं यही कहूँगी, अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाओ, दूसरे से सिर्फ आइडियाज़ लो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।